जन आधार वगैरह उनसे लेते करते तो वो हमें अवेलेबल भी नहीं कराते। लाइट कनेक्शन वहाँ नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है और हम दूसरी जगह जांच कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कनेक्शन है या नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी। कहीं कुएं का कचरा है तो कुएं का जाके फोटो डाल के हमको इसमें तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि उसके अंदर फसल हुई है। तकनीकी काम तो कराया जा रहा है, न तो हमें तकनीकी पद नियुक्त किया है हमारा और न ही हमारे को वो संसाधन उपलब्ध करा रही है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे के हमारा बहिष्कार खत्म कर। हमको ही सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हम आगे सुविधा कैसे देंगे? हम किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन किसानों के पास में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। पहले भी मैं जब आया था तब भी यही विषय चल रहा था, आज भी यही मुद्दा है। हमारे जो पर्सनल मोबाइल है उसमें सारे ऐप सरकारी ऐप से भरा पड़ा है। तो पटवार भवन था, आज उस पटवार भवन की हालत ऐसी है, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पानी गिर रहा है, पट्टियाँ टूट रही है। पुरानी फिल्मों में वो बताते थे जहाँ भूत रहते थे और ऐसे वो खंडर टाइप हो गए, ऐसे खंडेर हो गए हैं पटवार भवन। अभी मैं राजसमंद तहसील कार्यालय में हूँ और यहाँ एक अनिश्चितकालीन बंद धरना प्रदर्शन, एक कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। और मज़े की बात ये देखिए कि कुछ समय पूर्व में यहाँ आया था तब भी मुद्दा वही था, आज वापस आया हूँ तब भी मुद्दा वही है। इस बीच में अच्छा खासा समय बीत गया, सरकारें बदल गई, मुद्दे नहीं बदले, तो आज मजबूरन पुनः एक बार यहाँ सभी पटवार संघ के लोग इस पूरे के पूरे अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है और कल से ये प्रारंभ हुआ है और अब अनिश्चित काल के लिए चलेगा। तो जानते हैं कि मुद्दे आखिर है क्या। जिलाध्यक्ष रोहित पालीवाल हमारे साथ है। आखिर पहला ये जानना चाहूँगा क्या कुछ मुद्दे हैं? हमारा ये प्रदेश से जो निर्देश हुआ है कि पिछले बार भी हम 8 महीने पहले जो सरकार से हमारी मांग थी, जिनको सरकार ने जायज़ ठहराते हुए उनको मानने का आश्वासन दिया था, वो केवल आश्वासन मात्र पे ही रह गया है। उनकी तरफ से जो फाइल अभी तक जिस टेबल पे पड़ी हुई थी उस टेबल पे ही है, अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमारी वो जो मांग कोई नई नहीं है, पुरानी है, उस पुरानी मांग को हमको लागू करने के लिए प्रदेश के अंदर जो पूरा निर्देश प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा बहिष्कार शुरू हुआ है वापस। पर ये मुद्दा जहाँ तक मेरे को ध्यान है, पहले भी मैं जब आया था तब भी यही विषय चल रहा था, आज भी यही मुद्दा है और उसमें आप बता रहे थे कि ऑनलाइन और ये सब हो रहा है। अब इसमें अभी तक सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, जबकि इतना बड़ा विषय है? सरकार द्वारा हमारी प्रदेश कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ये सूचित कर वार्ता कर उनको आश्वासित कर दिया था। फिर हमने किसानों के हित के देखते हुए हमने हमारी जो बहिष्कार था उसको ख़त्म कर दिया था। पर बहिष्कार के बाद हम जैसे चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार का बदलना हुआ, पर अभी हमारी मांग का वापस जो पूर्णता नहीं हुई है उसका हमने वापस विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू किया। एक छोटा सवाल, फिर दूसरों से बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान से समझाए कि ये आखिर क्या कुछ ये ऐप होती है या किस तरह से ये इससे थोड़ी आपके लिए सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी अगर मामला समझ जाता है। हर किसान 3 बार फसल बोता है, रबी की, खरीफ की और जायद की, और हर बार हमको खेत के अंदर जाके गिरदावरी करने पड़ती है। गिरदावरी का मतलब ये होता है किस खेत में क्या बोया गया है। तो पहले जब हम जाते थे तो आप किसानों के माध्यम से लिख के ऑफलाइन कर देते थे, पर अभी वर्तमान के अंदर राज खसरा गिरदावरी ऐप सरकार द्वारा एक नया बनाया गया है, जिसके अंदर क्या है, हर खसरे पे जाके आपको गिरदावरी करनी पड़ती है। अब ये बात एक तो बिल्कुल सामान्य से सभी जानते हैं, कहीं कुएं का खसरा है तो कुएं का जाके फ़ोटो डाल के हमको इसमें तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि उसके अंदर फसल हुई है। कोई रास्ते का फ़ोटो है, रास्ते के अंदर कोई फसल बोता नहीं है, तो ऐसी जो गैर मुमकिन किस्म है उसके अंदर भी हमको मौके पर जाके वो उसका फ़ोटो डाल के करना पड़ता है, जबकि वो स्पष्ट है उसके अंदर कोई फसल वगैरह नहीं होगी। दूसरा ये कि जो हमारा 50 मीटर का बफर जोन है, हमारा जो मोबाइल दिया है, जो 50 मीटर का मोबाइल 50 से 51 मीटर भी अगर आ जाएगा तो हम गिरदावरी नहीं कर पाएंगे। अगर आसपास भी हमको यहाँ से तो कम से कम थोड़ी दूर भी दिख जाती इस फसल के अंदर ये खेती हुई है तो हम दर्ज कर सकते हैं, पर अभी इस ऐप के अंदर ये अगर 50 से आप 51 मीटर के अंदर है तो भी हम उस फसल को दर्ज नहीं कर सकते। आपका नाम? सरोज जोशी। किस पद पर हैं अभी आप पटवार संघ में? मैं उपशाखा राजसमंद के अध्यक्ष पद पे हूँ। अच्छा सरोज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन सरकार ये कहती है कि हम सभी चीज़ें सरल करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, मगर ये जो मुद्दे बता रहे हैं जिस प्रकार से कि कुछ ऐसे काम भी है जो गैर वाजिब है, कुछ या बफर का भी बता रहे हैं, तो उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य का विषय है, चीज़ें सरल नहीं हो पा रही है। ये सरल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे को तकनीकी काम तो कराया जा रहा है,
न तो हमें तकनीकी पद नियुक्त किया है हमारा, और न ही हमारे को वो संसाधन उपलब्ध करा रही है। जबकि गत वर्ष बजट घोषणा में हमारे को टैबलेट और लैपटॉप या जो भी देने की बात हुई थी, उसका अभी तक कोई न तो हमारे पास पहुँचे, न कोई इसकी कोई फाइल आगे चल रही, न कुछ। हमारे जो पर्सनल मोबाइल है उसमें सारे ऐप सरकारी ऐप से भरा पड़ा है, सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, पर हमारे को उस रूप में संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी समस्या आ रही है कि और हर पटवारी के पास ज़रूरी नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन और इस तरह की स्थिति हो। और दूसरी चीज़, अभी जो सरकार किसान गिरदावरी वाली बात भी करती है कि किसानों से कराओ। अभी जैसे खरीफ फसल के अंदर 5% था और अब उसको 10% कर दिया। तो सभी किसानों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते नहीं हैं और वहाँ पे उनको करना आता नहीं है, तो एक्चुअल में जाके तो करना हमें ही पड़ रहा है, तो वो तो हमारे लिए और काम बढ़ रहा है उस चीज़ से। तो मेनली हमारे जो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे, तो इससे हमारे को ये ज़्यादा समस्या आ रही है। जितना मैं समझ पाया हूँ, अगर आसानी से अगर बात करें तो सरकार ने कुछ नियम कायदे तो बना दिए हैं, कुछ चीज़ें तो सौंप दी है, मगर अब उनको सरल तरीके से, आसान तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सके या कैसे आजमाया जा सके, वो सुनिश्चित नहीं कर रही है। उसमें जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है, ना आपके एंड से, ना ही किसानों की। जो आप एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये शायद धरातल पर उसको जो अप्लाई करना है ना, उसमें तकनीकी समस्याएं आ रही है। हाँ, ये तो सही है। अब धरातल पे तो हम लोग करेंगे तो हम लोग तो वही एंड्रॉयड फ़ोन से ही कर पाएंगे या फिर टैबलेट वगैरह हो। बाकी किसानों की जहाँ तक बात है, तो किसानों को या तो उनको बड़े रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि आपको इस तरह से करना है, तो हमारे को थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब हम जैसे जन आधार वगैरह उनसे लेते करते, तो वो हमें अवेलेबल भी नहीं कराते। क्या पता उनको ये लगता है कि कोई और योजना है जो उससे बाधित होगी, तो हम इनको दे या ना दे। और अभी जैसे एक सर्वेयर की बात और चल रही है, तो अब उसमें भी सर्वेयर भी पर्टिकुलर, उसका भी कोई बजट नहीं है, तो अब उसको भी नियुक्त करे और उसका नया कोई बजट है, तो कोई इस तरह से काम करने के लिए एग्री नहीं हो पाता। वही मैं कह रहा हूँ, धरातल पर चीज़ें कैसे, संसाधन वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। पटवारी का जब जिक्र आता है, मैं जितना समझता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े हुए, पटवारी को यूँ माना जाता है कि गांव के लोगों के और सरकार के बीच की एक ऐसी धुरी है जिसके बिना यूँ मतलब काम ही अधूरा है, और वो अगर उनको ही संसाधन नहीं मिल रहे हैं, वही परेशान है, तो फिर ग्रामीणों की परेशानियाँ तो बढ़ेगी ही। राजेश रेगर, मैं पटवार संघ उपशाखा उपाध्यक्ष के पद पे हूँ राजसमंद में। और हमारी ये मांगे बहुत लंबे समय से हम सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे के हमारा बहिष्कार ख़त्म कर देती है। आज की तारीख में मैं एक उदाहरण दे दूं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, बहुत अच्छा किया सरकार ने, ताकि काश्तकार भी दौड़ते नहीं फिरे। लेकिन एक काश्तकार गांव का हमारे पास आता है, लेकिन हम मजबूर है उसको नकल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कोई कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। काश्तकार को बोलते भाई ई मित्र से जाके नकल लेना। सरकार ने हालांकि निःशुल्क कर दी है, लेकिन ई मित्र वाला ई मित्र का चार्ज लेगा। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। और गिरदावरी की जो मुख्य समस्या है, आज गिरदावरी को ऑनलाइन ऐप से करना है, लेकिन हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हमारे स्वयं का मोबाइल, जिसमें हो सकता है घरेलू भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इतनी बड़ी मेमोरी होती नहीं है, फिर भी हम जैसे तैसे कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बार जो समस्या है, 50 मीटर का जो बफर जोन है कि 50 मीटर के अंदर उस खेत पे जाने के बाद में उसको सिंक करेंगे तो पता चलेगा कि आप 51 मीटर पे नहीं कर सकते हो, फिर वापस जाना पड़ेगा उस खेत पे। प्लस जिस खेत में कुछ भी नहीं बोया है, कुआं है, रास्ता है या खलियान है, ऐसा कोई भी चीज़ है जहाँ मकान बना हुआ है, उसका भी हमें मौके से जाके फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद ही गिरदावरी। प्लस दूसरी बात, सरकार ने एक दबाव और बना रखा है, 10% गिरदावरी आपको किसानों से करानी है। हम किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन किसानों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो कैसे करेगा? और दबाव पटवारी के ऊपर एक 10% आप किसानों से करवानी ही है। कैसे कराएंगे? गांव के अंदर कीपैड मोबाइल है, काश्तकार का जन आधार वो लिंक होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो वो कर पाएगा। प्लस वो करे या नहीं भी करे, पटवारी मोटिवेट कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे ऊपर दबाव है कि आपको 10% गिरदावरी करानी ही है, और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, काम सारा हमसे ऑनलाइन कराया जा रहा है। हमारी डीपीसी लंबित है। हमारे कार्यालय में आज आपने देखा होगा, गांव के अंदर सबसे पहले कोई सरकारी बिल्डिंग थी तो पटवार भवन था। आज उस पटवार भवन की हालत ऐसी है, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पानी गिर रहा है, पट्टियाँ टूट रही है। पुरानी फिल्मों में वो बताते थे जहाँ भूत रहते थे, और ऐसे वो खंडर टाइप हो गए, ऐसे खंडेर हो गए हैं पटवार भवन, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जबकि प्रशासन की मुख्य और अहम निचली कड़ी होते हुए आज उसके पास में संसाधन नहीं है, कार्यालय नहीं है, फर्नीचर नहीं है बैठने का, कुर्सी, टेबल
फार्मस हाउस से हम जैसे तैसे अरेंज करके बैठ रहे हैं, लाइट कनेक्शन वहाँ नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। और हम दूसरी जगह जांच कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कनेक्शन है या नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रखी है। इस प्रकार से सरकार से हम लंबे समय से मांगे कर रहे हैं, आश्वस्त करेंगे, हमारा बहिष्कार खत्म कर देंगे, मांगे पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें पुनः दोबारा वापस बैठना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी। डिजिटल की श्रेणी में बैठना चाह रहे हैं और हमारे पटवार मंडल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो हम डिजिटल वाली श्रेणी में आएंगे कैसे? ये देखो, ये वास्तविक मुद्दा है, क्योंकि पटवार भवन तो घूमते घूमते देखते हैं तो वास्तव में उनकी स्थिति को ज़्यादा बेहतर तो नहीं कही जा सकती। अब आखिर में एक चीज़ यही कि पटवारी, जो मैंने पहले भी कहा कि एक गांव की एक बहुत अहम कड़ी होती है, ग्रामीणों के बीच की एक, मतलब लोगों का विश्वास होता है पटवारी पर। ऐसी स्थिति में आज पटवारी परेशान है, वही धरना प्रदर्शन पर है, तो फिर ग्रामीणों को तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब ग्रामीणों की समस्या का समाधान तो पटवारी के माध्यम से किया जाना उचित रहता है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हमारी समस्या का समाधान होगा तो हम काश्तकार हित के अंदर ये धरना समाप्त करेंगे। पर जब को हमको ही सहूलियत नहीं मिल पा रही है, हमको ही ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम आगे सुविधा कैसे देंगे? बाकी हमारा 24 घंटे का रहता है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी सर्कल की घटना घट गई है या कुछ भी प्रकार की ऐसी कोई भी गतिविधि हो रही, तो उसकी सूचना हमारे माध्यम से दी जाती है। और किसानों के जैसे अभी कोई प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ देना है, या अभी जैसे कलेक्टर साहब के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाया गया है, इसमें हमारे सभी पटवारियों ने एक रूपता दिखाते हुए सबसे ज़्यादा टारगेट का हमने किया है। पर हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम आगे कैसे करेंगे? तो हमारी यही 9 सूत्री मांगों का जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो देखा आपने, 9 सूत्री मांगे हैं, उसमें भी जो गिरदावरी से जुड़ी हुई जो है पूरी जो गिरदावरी होती है, उसमें जो तकनीकी समस्या आ रही है वो भी बता रहे हैं। टेक्निकल जो चीज़ें हैं, संसाधनों की आवश्यकता है, जो कि मैडम ने बताया कि हमें भी देने की घोषणा हुई, वो भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। और उसके साथ साथ जो 9 सूत्रीय मांगों के इतर एक जो विषय और भी निकल कर आया है कि जिस प्रकार के हालात ग्रामीण क्षेत्र में इन पटवार भवन के दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, मैं तो अगर बात करूं, अगर रेगुलर देवी सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं बीच में इनके पास जाता था धोइंदा कई बार, तो वहाँ पर भी कोई स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजनगर मुख्यालय की कह रहे हैं, तो जिला के आसपास के क्षेत्रों में भी ये एक मूलभूत आवश्यकता भी यहाँ से निकल कर आ रही है कि इन स्थितियों को भी सुधारा जाए, चीज़ों को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए ग्रामीणों का जनजीवन, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, उसको लेकर एक मूल मांग है। अब कब तक सुनवाई होती है, कब तक चीज़ें सुधरती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।